हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सरकारी नौकरी पाना तमाम युवाओं का सपना होता है। उसमें भी भारतीय रेलवे भारतीय सरकार का एक ऐसा उपक्रम है जिसमें हर युवा का नौकरी करने का सपना होता है। और अभी तमाम युवाओं के पास एक जबरदस्त मौका है भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का। अभी आप सभी को पता ही है कि भारतीय रेलवे ने ग्रुप डी की वेरियस पोस्ट के लिए 32,000 प्लस पदों पर भर्ती निकाल दी है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 23 जनवरी से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 22 फरवरी 2025। अब बहुत सारे बच्चे पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर कंफ्यूजन में है कि किस पोस्ट पर जाएं, कौन सी पोस्ट चुनें जो हमारे लिए बेहतर होगी और हमारे फ्यूचर के लिए बेहतर होगी, जिसमें पढ़ने का और आगे बढ़ने का मौका भी मिले और प्रमोशन भी मिले और जिसमें वर्कलोड भी कम हो। तो आज की इस वीडियो में आपको पोस्ट वाइज डिटेल्स बताएंगे कि किस पोस्ट का क्या कार्य होता है, क्या प्रमोशन रहते हैं, क्या अपॉर्चुनिटी रहती है, क्या जॉब प्रोफाइल है। आपको ये वीडियो देखकर ये समझ आएगा कि आपको कौन सी पोस्ट चुननी चाहिए जो आपके फ्यूचर के लिए बेहतर होगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको ये समझ आएगा कि आपको कौन सी पोस्ट चुननी चाहिए और रेलवे के अंदर किस पोस्ट का क्या कार्य होता है रेलवे ग्रुप डी के अंदर। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली भर्ती की वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको पूरी जानकारी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे के द्वारा ग्रुप डी की वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर वेरियस पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। टोटल पोस्ट 32,000 प्लस रहने वाली है, जो कि बाद में और भी बढ़ जाएंगी। रेलवे के अंदर जो भर्ती की जा रही है वो वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर की जा रही है, जो कि इस प्रकार है: इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, स्टोर, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशंस, ट्रैफिक और मेडिकल, ये डिपार्टमेंट रहेंगे। इन विभागों के अंदर जो ग्रुप डी की पोस्ट रहने वाली है वो इस प्रकार है। सबसे पहले पद का नाम है असिस्टेंट वर्कशॉप, डिपार्टमेंट का नाम है मैकेनिकल। असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल का कार्य है जिसको कैरिज एवं वैगन कार्यशाला में तैनात किया जाता है, जिसका काम है कोचों की सुरक्षा और रखरखाव को सुनिश्चित करना। डिब्बों और वैगनों का टूट फूट से बचाव करना और उनकी रिपेयर करना से कार्य में आते हैं। सेकंड पोस्ट असिस्टेंट ब्रिज, डिपार्टमेंट का नाम है इंजीनियरिंग। रेलवे ग्रुप डी में असिस्टेंट ब्रिज इंजीनियरिंग का काम पटरियों के रखरखाव से जुड़ा होता है। उनका काम रेलवे ट्रैक पर चलने वाली रेक की स्थिति की जांच करना, पटरियों के टूटने की देखभाल करना और ट्रैक लाइन की मरम्मत करना होता है। क्लैंप और जोड़ों को कसना या लगाना, ट्रैक लाइन की हर मरम्मत और रखरखाव पर नजर रखना, नए पुलों के निर्माण में वरिष्ठ अधिकारियों की मदद करना और पर्याप्त मात्रा में सामग्री की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट पोस्ट असिस्टेंट CNW, डिपार्टमेंट का नाम है मैकेनिकल। रेलवे ग्रुप डी के अंदर असिस्टेंट CNW मैकेनिकल का काम है यात्रा अनुसूची रखरखाव, ब्रेक पावर और प्रमाण पत्र, पिट लाइन रखरखाव और दुर्घटना राहत ट्रेन रखरखाव जैसे कार्य संभालना होता है। नेक्स्ट पोस्ट का नाम है असिस्टेंट डिपो स्टोर्स, डिपार्टमेंट का नाम है स्टोर्स। असिस्टेंट डिपो स्टोर्स का कार्य है डिपो सहायक यानी कि भंडार, कार्यशाला, घटकों की खरीद फरोख्त और आपूर्ति का काम संभालता है। नेक्स्ट पोस्ट का नाम है असिस्टेंट लोको सेट डीजल, डिपार्टमेंट का नाम है मैकेनिकल। और असिस्टेंट लोको सेट मैकेनिकल का कार्य होता है डीजल इंजनों की मरम्मत करना और रखरखाव करना। और असिस्टेंट लोको सेट इलेक्ट्रिकल का कार्य होता है विद्युत इंजनों की मरम्मत करना और रखरखाव का कार्य करना होता है। नेक्स्ट पोस्ट का नाम है असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, डिपार्टमेंट का नाम है इलेक्ट्रिकल। इसका कार्य होता है विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा वरिष्ठ पर्यवेक्षण के तहत ट्रेनों और स्टेशनों की विद्युत प्रणालियों का रखरखाव करना होता है। नेक्स्ट पोस्ट असिस्टेंट पॉइंट्समैन, डिपार्टमेंट का नाम है ट्रैफिक। पॉइंट्समैन बी का काम रेल मार्ग स्विच का प्रबंधन करना तथा रेलगाड़ियों को उनके निर्धारित ट्रैक पर ले जाना होता है। नेक्स्ट पोस्ट का नाम है असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम, डिपार्टमेंट का नाम है SNT। इसका कार्य होता है सिग्नल एवं दूरसंचार और वरिष्ठ मार्गदर्शन के अंतर्गत और ट्रेन परिचालन के लिए उचित सिग्नल प्रदान करना है। नेक्स्ट पोस्ट का नाम है असिस्टेंट ट्रैक मशीन, डिपार्टमेंट का नाम है इंजीनियरिंग। इसका कार्य होता है मशीनों की मरम्मत करना, ये सुनिश्चित करना कि मरम्मत के टाइम पर सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध हों। नेक्स्ट पोस्ट का नाम है असिस्टेंट TL एंड AC वर्कशॉप, डिपार्टमेंट का नाम है मैकेनिकल। का कार्य होता है ट्रेनों में लाइट की व्यवस्था करना, AC और बिजली की आपूर्ति करना और विद्युत प्रणालियों के कामकाज की देखभाल करना। नेक्स्ट पोस्ट का नाम है असिस्टेंट TRD, डिपार्टमेंट का नाम है इलेक्ट्रिकल। इसका कार्य विद्युत इंजनों के रखरखाव और सुरक्षा को सुनिश्चित करना होता है और बिजली आपूर्ति की प्रणालियों की दक्षता को सुनिश्चित करना होता है। नेक्स्ट पोस्ट का नाम है असिस्टेंट वर्क्स, डिपार्टमेंट का नाम है इंजीनियरिंग। इसका कार्य होता है विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा ट्रेनों और स्टेशनों पर विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित करना होता है। नेक्स्ट पोस्ट का नाम है असिस्टेंट वर्क्स वर्कशॉप, डिपार्टमेंट का नाम है इंजीनियरिंग। का कार्य होता है कार्यशाला में विनिर्माण की प्रक्रियाओं और सामग्री प्रबंधन में सहायता करना होता है। नेक्स्ट पोस्ट का नाम है हॉस्पिटल असिस्टेंट, डिपार्टमेंट का नाम है मेडिकल। का कार्य होता है बीमार यात्रियों की देखभाल करना और चिकित्सा उपकरणों का रखरखाव करना होता है। नेक्स्ट पोस्ट का नाम है ट्रैक मेंटेनेंस ग्रेड 4, डिपार्टमेंट का नाम है मैकेनिकल। का कार्य होता है सुरक्षित और सुचारू परिचालन सुनिश्चित करने के लिए ट्रैक निरीक्षण, ट्रैक की मरम्मत और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। इन सभी पोस्ट पर भर्ती की जा रही है। अब आपको सुनिश्चित करना है कि आपके लिए कौन सी
पोस्ट बेस्ट रहेगी। बात करते हैं सैलरी की। रेलवे ग्रुप डी की पोस्ट के लिए बेसिक पे है 18,000 रुपए से लेकर 56,900 रुपए के बीच 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। इसके अलावा आपको महंगाई भत्ता, होम रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस और 8 किलोमीटर से ज्यादा यात्रा करने वाले कर्मचारियों को यात्रा भत्ता दिया जाता है और छुट्टियों पर काम करने के लिए मुआवजा दिया जाता है। रेलवे डॉक्टरों सहित कर्मचारियों के लिए निश्चित वाहन और वाहन भत्ता दिया जाता है। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की और योग्यता की। इसके लिए क्वालिफिकेशन है 10वीं पास या समकक्ष योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। तो आप इन सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ITI कर रखा है तो भी आप रेलवे ग्रुप डी की भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, आप रेलवे ग्रुप डी की भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो भी आप रेलवे ग्रुप डी की भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, आप रेलवे ग्रुप डी की भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एज लिमिट की। जनरल कैटेगरी और EWS कैटेगरी के लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 36 वर्ष के बीच। OBC कैटेगरी के लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 39 वर्ष के बीच। SC ST कैटेगरी के लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 41 वर्ष के बीच। यानी कि OBC कैटेगरी को एज लिमिट में 3 वर्ष की छूट दी गई है और SC ST कैटेगरी को एज लिमिट में 5 वर्ष की छूट दी गई है। PWBD जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 46 वर्ष के बीच। PWD कैटेगरी यानी कि दिव्यांग उम्मीदवार OBC कैटेगरी के लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 49 वर्ष के बीच। PWD कैटेगरी यानी कि दिव्यांग उम्मीदवार SC ST कैटेगरी के लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 51 वर्ष के बीच। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर की जाए। अप्लाई डेट है 23 जनवरी, क्लोजिंग डेट है 22 फरवरी 2025 की। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए फॉर्म की फीस है मात्र 500 रुपीज। SC ST हैंडीकैप और EBC कैटेगरी के लिए फॉर्म की फीस है 250 रुपीज। ऑल कैटेगरी फीमेल्स के लिए फॉर्म की फीस है 250 रुपीज। एग्जाम के बाद यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी और EWS कैटेगरी की फॉर्म फीस वापस की जाएगी 400 रुपीज और SC ST कैटेगरी के अभ्यर्थियों की पूरी फीस वापस की जाएगी यानी कि 250 रुपीज। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। रेलवे ग्रुप डी भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस 4 चरणों में होता है। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा यानी कि CBT होगा, जिसके अंदर GK, GS, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे। रिटन एग्जाम के अंदर जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। टाइम आपको 1.5 घंटे का मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी और एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जनरल और OBC कैटेगरी को 40% नंबर लाना अनिवार्य है और SC ST कैटेगरी को एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए 30% नंबर लाना अनिवार्य है। बात करते हैं सिलेबस की। मैथमेटिक्स के अंदर जो सिलेबस रहने वाला है वो इस प्रकार है। नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर एंड रूट एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक और पाइप एंड क्रिस्टन्स। और रीजनिंग के अंदर जो सिलेबस रहेगा इस प्रकार रहेगा। एनालॉजीज, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप, सिलोगोजिम्स, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रेशन, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशंस, डायरेक्शंस, स्टेटमेंट्स एंड आर्गुमेंट्स और अजम्पशंस। और जनरल साइंस के अंदर सिलेबस रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के अंदर सिलेबस रहेगा जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स एंड कल्चर, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में आपको 2 टास्क क्लियर करने होंगे। टास्क 1 के अंदर मेल कैंडिडेट को 35 किलोग्राम वेट उठाकर 100 मीटर चलना होगा 2 मिनट के अंदर बिना रुके हुए। और टास्क 2 के अंदर मेल कैंडिडेट को 1 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट करनी होगी 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर। वहीं फीमेल कैंडिडेट को टास्क 1 के अंदर 20 किलोग्राम वेट उठाकर चलना है 2 मिनट के अंदर 100 मीटर बिना रुके हुए। और टास्क 2 के अंदर फीमेल कैंडिडेट को 1 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट करनी होगी 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर। अगर आपने फिजिकल टेस्ट भी क्वालिफाई कर लिया, इसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसके अंदर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपकी फिटनेस की जांच की जाएगी। बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स की, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अंदर कैटेगरी, डिपार्टमेंट्स और नंबर ऑफ पोस्ट इस प्रकार है। पॉइंट्समैन बी डिपार्टमेंट है ट्रैफिक, टोटल पोस्ट है 5058। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट ट्रैक मैकेनिक, डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग, टोटल पोस्ट है 799। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट ब्रिज, डिपार्टमेंट का नाम है इंजीनियरिंग, टोटल पोस्ट है 301। नेक्स्ट पोस्ट है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग, टोटल पोस्ट है 13,187। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट पी वे, डिपार्टमेंट का नाम है इंजीनियरिंग, टोटल पोस्ट है 257। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट C&W,
डिपार्टमेंट है मैकेनिकल। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 2587। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट TRD। डिपार्टमेंट का नाम है इलेक्ट्रिकल। नंबर ऑफ पोस्ट है 1381। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट SNT। डिपार्टमेंट का नाम है SNT। टोटल पोस्ट है 2012। असिस्टेंट लोकोसिट डीजल। डिपार्टमेंट का नाम है मैकेनिकल। नंबर ऑफ पोस्ट है 420। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट लोकोसिट इलेक्ट्रिकल। डिपार्टमेंट का नाम है इलेक्ट्रिकल। नंबर ऑफ पोस्ट है 950। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल। डिपार्टमेंट का नाम है इलेक्ट्रिकल। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 744। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट TL एंड AC। डिपार्टमेंट का नाम है इलेक्ट्रिकल। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 1041। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट TL एंड AC वर्कशॉप। डिपार्टमेंट का नाम है इलेक्ट्रिकल। नंबर ऑफ पोस्ट है 624। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिक। टोटल पोस्ट है 32,438। ये वैकेंसी डिटेल्स जो मैंने आपको बता दी है। टोटल पोस्ट है 32,438। इसकी प्रॉपर डिटेल्स और अप्लाई लिंक के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, आप वहाँ से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस भर्ती के बारे में कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ऐसी आने वाली भर्ती की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती की अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।